मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मैं सर्वप्रथम सर्व विद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ और नमन करता हूँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के उस मिट्टी को, उस भूमि को जो हजारों ऋषितुल्य आचार्यों द्वारा पवित्र की गई है। विश्वविद्यालय के वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित समायोजित वेद विज्ञान व्याख्यान माला के इस अविरल क्रम के 39वें सोपान में आप सभी सुधीजन का, आचार्यगण का तथा शोध छात्रगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही हमारे आमुख पटल से जुड़े हुए सहस्रों सुधी श्रोताओं का भी हम हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हमारे परम सौभाग्य का विषय है कि वेद विज्ञान व्याख्यान माला के विशिष्ट उपक्रम के इस सोपान में हमारे अनुरोध को सहर्ष स्वीकार करते हुए हम पर कृपापूर्वक हमारे बीच उपस्थित हैं हम सभी के गुरुकल्प पंडित प्रवर आचार्य मिश्री लाल जी। इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से, परम श्रद्धेय माननीय कुलपति जी की ओर से एवं परम आदरणीय प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी की ओर से, साथ ही साथ समस्त सम्माननीय श्रोताओं की ओर से हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध एवं प्रतिष्ठित संस्था DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी में संस्कृत विभागाध्यक्ष के पद को अलंकृत कर रहे हैं। साथ ही आप इससे पूर्व रुहेलखंड विश्वविद्यालय में भी आचार्य के पद को अलंकृत कर चुके हैं। आप अध्यापन के साथ ही साथ छात्रों को सदैव पढ़ने हेतु प्रेरित एवं उत्साहित करते रहते हैं। एतदर्थ छात्रों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय बने हुए हैं। आपको ईमानदारी एवं निष्ठापूर्ण अध्यापन हेतु कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। आपका सांख्य दर्शन के साथ ही साथ योग दर्शन, व्याकरण, साहित्य आदि विषयों में भी आपका एकाधिकार है। निश्चित रूप से आपकी सूक्ष्म दृष्टि एवं अनुभवों से वेद विज्ञान व्याख्यान माला का यह सोपान एक नूतन उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। अत्यंत व्यस्ततम क्षणों में भी हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए हम सभी के बीच जुड़ चुके हैं विश्वविद्यालय के कुशल प्रशासक, न्यायशास्त्र मूर्ति, उद्भट विद्वान, परम यशस्वी माननीय कुलपति एवं ऋषितुल्य आचार्य राजा राम शुक्ल जी। आपका हम समस्त आचार्यगण की ओर से प्रणाम करते हुए वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप इस व्याख्यान माला के संयोजक एवं समन्वयक परम आदरणीय वेद शास्त्र मूर्ति, सरल हृदय प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपके ही कार्यक्रम में सादर प्रणाम करते हुए हार्दिक स्वागत एवं वाचिक अभिनंदन करते हैं। आप संप्रति वेद विभागाध्यक्ष, वेद वेदांग संकायाध्यक्ष एवं वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद को अलंकृत कर रहे हैं। इस व्याख्यान माला के संचालक
एवं ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर मसूदन मिश्र जी, वेद विभागी आचार्य एवं प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर शरद कुमार नागर जी, वेद विभाग के ही आचार्य एवं प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी तथा साथ ही साथ विश्वविद्यालय के अन्य आचार्य गण भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। हम आप सभी का वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी को प्रणाम करते हैं। हमारे आमुख पटल से जो जिज्ञासाएं पूर्व में हमें प्राप्त हुई एवं विश्वविद्यालयी आचार्यगण के सुझाव पर तथा माननीय कुलपति जी के सहयोग से एवं कृपा से हम सांख्य दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया का वैज्ञानिक विवेचन विषय को लेकर के आचार्य श्री प्रोफेसर मिश्री लाल जी के चरणों में सादर निवेदन किए और आचार्य श्री ने इस विषय पर सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं व्याख्यान हेतु। आपका हम पुनः प्रणाम पूर्वक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कृपया आप आएं और अपने सरस उद्बोधन से हम श्रोताओं को उपकृत करें। आदरणीय प्रोफेसर मिश्री लाल जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद सत्येंद्र जी। आज इस कार्यक्रम में हमें आपने सम्मिलित किया, उसके तहत मैं आपका तो कम परम श्रद्धेय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति एवं न्याय शास्त्र के उद्भट विद्वान प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी एवं वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र के निदेशक एवं वेद वेदांग संकायाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्रनाथ पांडे जी, संचालक एवं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी, वेद विभागी आचार्य डॉक्टर शरद कुमार नागर जी एवं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी का भी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इतने बड़े विद्वान लोगों के बीच में जो हमारे इस काशी के गौरव हैं, आपने अपने बीच में मुझे अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि आभारी हूं आप सभी का। आप सभी के प्रति अपना सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। आज का जो विषय है सांख्य के संदर्भ में कि सांख्य का जो सांख्य दर्शन का जो मुख्य विषय है कि सृष्टि प्रक्रिया, सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया का वैज्ञानिक विवेचन। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया का वैज्ञानिक विवेचन इस सिद्धांत के विषय में, इस सृष्टि के संदर्भ में जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने चिंतन किया है, अपने ही अल्पमति के द्वारा मैं अपने विचारों को आप लोगों के समक्ष व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो आप सभी क्षमा करेंगे। आज विज्ञान का युग है, आप सभी जानते हैं। आज हम इस जगत में रह करके आज हम इस भूमंडल से लेकर मंगल की यात्रा पर निकल चुके हैं। विज्ञान का चमत्कार चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन विज्ञान में इस सृष्टि का मूल कारण क्या है, इसका भी अभी तक निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है। तो विज्ञान जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज हम सांख्य के सृष्टि प्रक्रिया के संदर्भ में विचार करेंगे।
इसके पूर्व मैं दर्शन की संदर्भ में विचार करना चाहता हूं कि दर्शन है क्या। दर्शन दृश् धातु से करणार्थक ल्युट प्रत्यय लगकर दर्शन शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। अब प्रश्न उठता है कि किसको देखा जाए, क्या देखा जाए, किसे देखा जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे सांख्य दर्शन के आचार्य महर्षि कपिल ने अपनी जीवन की प्रयोगशाला में जिस सांख्यी तत्व का अनुसंधान किया, सांख्य के तत्व का जो उनको दर्शन हुआ, जिसका निरूपण उन्होंने सांख्य सूत्र में किया है, और उसी को आधार मान करके सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने उसे कारिकाबद्ध किया है। इन्हीं को, इनके विषय जो प्रतिपादित इसमें है, इसी को आधार बना करके मैं अपने विचार को व्यक्त करने जा रहा हूं। वास्तव में विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं? तो जो दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है, ये दृश्य जगत ही विज्ञान का विषय है। इस दृश्य जगत के संदर्भ में ही विज्ञान, ये कट गया, इस दृश्य जगत में ही नहीं आ रहा है। अच्छा चल रहा है। ये दृश्य जगत का मूल कारण क्या है, ये कैसे निर्मित हुआ, इसका बड़ा ही वैज्ञानिक विवेचन सांख्य शास्त्र में किया गया है। लेकिन महर्षि इस संसार के प्रत्येक क्रिया के मूल में, इसके पहले इस दर्शन का प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है दर्शन का, इसके विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, और हमारे ऋषियों मनुष्यों ने जो समाधान प्रस्तुत किया है उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, व्यक्त करेंगे उसको। तो इस क्रम में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल ने अपनी जीवन के प्रयोगशाला में देखा, अनुभव किया कि जगत का जो मूल कारण है वो प्रकृति और पुरुष है। जगत के दो मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति चेतन है, प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है, और प्रकृति का जो स्वभाव है इसी प्रकृति से व्यक्त उत्पन्न हुआ है। यही जो है जगत का मूल कारण, इसे मूल प्रकृति कहते हैं। और पुरुष जो है वो चेतन तत्व है। तो जड़ और चेतन दो तत्वों के संयोग से इस दृश्य जगत का निर्माण हुआ है। और इस दृश्य जगत के निर्माण के मूल में प्रकृति की भूमिका है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, जिसके बारे में कहा गया कि सत्व रजस तमस साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रजस तमस साम्यावस्था प्रकृति। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। अब इन गुणों की चर्चा के क्रम में हम विचार करेंगे कि गुण है क्या। ये सांख्य दर्शन के जो गुण है वो द्रव्य रूप है। ये गुण उसके धर्म नहीं है, ये बल्कि ये स्वरूपाधायक तत्व है प्रकृति के। प्रकृति के स्वरूपाधायक तत्व जो त्रिगुण है, इन त्रिगुणों का जो खेल है, इन त्रिगुणों के सम्मिश्रण से अभिभव के द्वारा या अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मुथ निवृत्तयस्य गुणाय परस्पर मिलकर के इस व्यस्त दृश्य जगत का निर्माण करने में सक्षम है पुरुष के संयोग से। तो पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है और तीन गुणों से निर्मित है। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। तो जड़ और चेतन, तो तात्विक दृष्टि से विचार किया जाए तो सांख्य की दृष्टि से इस जगत के दो मूल कारण हैं, एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, जड़ है और पुरुष चेतन है। जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तभी सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। इसी क्रम में इसके पहले उन्होंने कहा कि किसी भी शास्त्र का प्रयोजन जाने बिना निरुद्देश्य तो किसी कार्य में कोई प्रवृत्त हो नहीं सकता। तो महर्षि कपिल भी एक महनीय प्रयोजन के लिए सांख्य तत्व का विवेचन किया है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है। त्रिविध ताप से जलते हुए संसार के प्राणियों को देखकर उनके कल्याण के लिए, उनके दुखों के एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के लिए उन्होंने सांख्य तत्व की जिज्ञासा की, और सांख्य तत्व की जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप सांख्य तत्व का विवेचन किया। अब वो सांख्य तत्व है क्या, इसके बारे में उन्होंने कहा तो इसके पूर्व मैं ये विचार करना चाहता हूं कि ये संसार जो दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है, संसार के प्रत्येक क्रिया के मूल में दुख छिपा हुआ है, और उस दुख से निवृत्ति
तथा आनंद की प्राप्ति मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य इस दुख से मुक्त होना चाहता है और आनंद या परम शांति को प्राप्त करना चाहता है, यह मानव स्वभाव है। तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए, और दुख क्या है? जो प्रतिकूल वेदनीयता है वही दुख है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। और ये दुख होता क्यों है, किस कारण से संसार के प्राणी दुखी हैं? तो महर्षि कपिल ने बताया कि संसार में मूल रूप से 3 प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। आदि भौतिक दुख किसी प्राणी के द्वारा उत्पन्न होने वाला कष्ट, और आधिदैविक अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि इत्यादि, भूकंप आ जाए, महामारी हो जाए, इस प्रकार का जो दुख है वो आधिदैविक है। तो इस त्रिविध ताप से संसार जल रहा है, पीड़ित है। इनकी पीड़ा को देख करके महर्षि कपिल के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने विश्व कल्याण की भावना से, लोक कल्याण की भावना से सृष्टि के तत्वों का विवेचन किया, सृष्टि के प्रक्रिया का विवेचन किया, और उन्होंने इन तत्वों के माध्यम से बताया कि प्रकृति और पुरुष जो तत्व हैं जब आपस में मिलते हैं तो उनके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। प्रकृति के भीतर त्रिगुणात्मिका प्रकृति में विक्षोभ होता है। साम्य अवस्था में प्रकृति अपने सम रूप में विद्यमान रहती है, उस समय प्रलय अवस्था की स्थिति होती है। जब चेतन के संपर्क में आता है तो गुणों में विषमता उत्पन्न होती है, एक गुण दूसरे को अभिभूत करने लगते हैं। इस गुण अभिभव के कारण ही सर्जना प्रारंभ होती है। तो प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तस्य गुणा, ये तीनों गुण परस्पर अभिभव के द्वारा ही सर्जना में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। इसी बात को जो ये संसार दुख मूलक है, 3 प्रकार के ताप से संसार जल रहा है, तो इससे इन दुखों से मुक्ति कैसे मिले, कैसे हम दुखों से पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, ये विचार, ये चिंतन प्रत्येक प्राणी के मन में उत्पन्न होता है। लेकिन इसका कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई साधन चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों के मत में है कि सांख्य तत्व ज्ञान तो दीर्घकालिक साधना का विषय है। अगर कोई सांख्य तत्व ज्ञान की बात कर रहा है, सांख्य कारिका की पहली कारिका इसी से आरंभ होती है, दुखत्रयाभिघातात जिज्ञासा तदपघात के हेतौ दृष्टे सा पार्था चिन्ह कांतात्यंततो भावात, कि दुख त्रय के अभिघात से, दुख त्रयाभिघातात जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या जिज्ञासा? तद अपघात के हेतु, इन दुखों के समूलोच्छेद के संदर्भ में करने वाले हेतु साधन के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो साधन है सांख्य की दृष्टि से तत्व ज्ञान, पौरुषे बोध, तत्व ज्ञान, प्रकृति और पुरुष का भेदक ज्ञान, इसी को विवेक ख्याति भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा, इसके द्वारा इन्होंने कहा है कि जो दुख का मूल कारण है वो प्रकृति के प्रति आकर्षण है। प्रकृति के जब हमारा चिंतन प्रकृति निष्ठ हो जाता है, हम जड़ीभूत चिंतन जब हमारा होता है, भौतिक पदार्थों के विषय में जब हम प्रवृत्त होते हैं और चेतन का विस्मरण कर जाते हैं, जब हम ज्ञान हमारा प्रसुप्त हो जाता है और इसी में हम फंस जाते हैं, तब हम त्रिविध ताप से जलते रहते हैं। और इन त्रिविध तापों से जलने का, इन दुखों से मुक्ति का साधन वैज्ञानिकों ने खोजा है। आयुर्वेद का साधन है, एलोपैथ का है, होम्योपैथ का है, तमाम भौतिक आनुश्रविक साधन बताए गए हैं। लेकिन महर्षि कपिल की दृष्टि में ये साधन तात्कालिक लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति इनके द्वारा संभव नहीं है। तो इन दुखों का समूलोच्छेद कब संभव है? तो इन्होंने कहा कि सांख्य के तत्व ज्ञान से। तो उन्होंने इस अगली कारिका में बताया कि दृष्टवदानुश्रविक छह या विशुद्धि छयातिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञाना, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का विज्ञान, यही सांख्य तत्व का तत्व ज्ञान है। सांख्य शास्त्र का व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है और ज्ञ क्या है, इन 3 तत्वों का जिसको मूल रूप से ज्ञान हो जाएगा,
इनकी अंतर क्रिया का ज्ञान हो जाएगा, इनके परिणाम का ज्ञान हो जाएगा, तभी उसे सांख्य का तत्वबोध हो सकता है। अब ये क्रम क्या है? तो सांख्य परिणामवादी दर्शन है, बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इन्होंने सांख्य की दृष्टि में जगत का मूल कारण अव्यक्त है। उसी अव्यक्त या मूल कारण से व्यक्त माने प्रकट होने वाले जो कार्यजात हैं, कार्य समूह हैं, उन्हीं को व्यक्त कहते हैं। वही ये दृश्यमान जगत है, ब्रह्मांड है, सब कुछ है। तो व्यक्त से अव्यक्त की सृष्टि या रचना, दो तत्व, सांख्य का सृष्टि विवेचन इसी से प्रारंभ होता है कि मूल रूप से दो तत्व, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़ है, त्रिगुणात्मिका है, सुख दुख मोहात्मिका है, और पुरुष चेतन है, निर्मल है, अमल है। जब पुरुष का प्रकृति के सानिध्य होता है, संपर्क में आता है, तब प्रकृति की जो त्रिगुणात्मिका साम्यावस्था है वह उसमें विषमता उत्पन्न हो जाती है, उनमें अविभव की वृत्ति पैदा हो जाती है, उनमें वैषम्य उत्पन्न हो जाता है। जब वैषम्य की स्थिति आती है तभी सर्जना उत्पन्न होती है, सृष्टि होती है। और उस क्रम में जब प्रकृति और पुरुष का संपर्क हुआ, गुणों में विक्षेप हुआ, तो सर्वप्रथम महत तत्व या बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। महत तत्व या बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ। यह प्रकृति का अव्यक्त का परिणाम है। प्रथम परिणाम क्या है? महत तत्व के रूप में सामने आता है। और इस महत तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से पंच तन्मात्र और एकादश इंद्रियां, सात्विक अंश से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और तामसिक अंश से पंच तन्मात्र की उत्पत्ति होती है, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति के प्रसव में, प्रकृति के परिवार में कुल 24 तत्व हो जाते हैं, और पुरुष को मिला दिया जाए तो इस सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया में कुल 25 तत्व हैं। 25 तत्वों के द्वारा इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का, हम सभी का निर्माण हुआ है। तो जड़ चेतन में जो दृश्य जगत है, इसके मूल में 25 तत्व हैं, निहित है, और ये तत्व बड़े वैज्ञानिक हैं। इन 25 तत्वों से ही ये सृष्टि हुई है। यही सांख्य का सृष्टि विज्ञान है। तो यहां पर विज्ञानात, विज्ञान शब्द आया है। विज्ञानात माने विशिष्ट ज्ञान से और विवेक ज्ञान से। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। जब यह भेदक ज्ञान आपके भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगा, इसी ज्ञान के द्वारा प्रकृति पुरुष से अलग हो जाती है और निवृत्त प्रसवा हो जाती है, क्योंकि भोग और अपवर्ग का संपादन करना प्रकृति का धर्म है। अगर प्रकृति भोग को भी संपादित करती है पुरुष के लिए, और वही पुरुष के अपवर्ग का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है, तो इसके मूल में, दुख के मूल में प्रकृति के प्रति जो हमारा आकर्षण है, आसक्ति है, वही उसका मूल कारण है दुख का। और महर्षि कपिल इसी तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं कि हम प्रकृति से अपने को अलग कर लें, क्योंकि सांख्य और योग दोनों समान तंत्र हैं। इसको और अच्छे ढंग से इस चीज को समझने के लिए ये सैद्धांतिक पक्ष है सांख्य दर्शन, और सांख्य का व्यवहारिक पक्ष जो है वो योग दर्शन है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। तो इसी से जो चित्त में हमारे, उन्होंने कहा कि इसके लिए अभ्यास वैराग्य की चर्चा हुई। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध योग की बात आ गई कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता का नाम योग है। लेकिन पतंजलि योग दर्शन में उन्होंने कहा कि योगस् चित्त वृत्तिर निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। तो जितने भी चित्त के वृत्तियां हैं सभी प्राकृतिक हैं। ये प्रकृति के परिणाम से चित्त, हमारा मन बुद्धि अहंकार की समष्टि का नाम चित्त है। और इसमें जब चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है, तो बुद्धि जो है चेतन के अत्यंत सन्निकर्ष में होने के कारण उसमें प्रतिबिंबित है। और इस क्रम में दुख का कारण क्या है? रजोगुण और तमोगुण। लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियां जब हमारे भीतर प्रबल होती हैं, तब हम त्रिविध ताप से जलते रहते हैं।
लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का अभ्यास, वैराग्य या ईश्वर परिधान आदि के द्वारा जब समन हो जाता है, निरोध हो जाता है, तो चित्त की क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था जब समित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो चित्त में जब सतोगुण का निरंतर प्रवाह चलता रहता है तो प्रकाश की स्थिति होती है। वो सतोगुण का धर्म यही है, सत्वम लघु प्रकाश कम इष्टम। तो सतोगुणी वृत्ति का जब प्राबल्य हमारे चित्त में होता है तब हम विवेक ख्याति को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। यही संप्रज्ञात योग की अवस्था है। प्रकृति और पुरुष के अलग अलग तत्वों का ज्ञान कैसे हो, जो सृष्टि विज्ञान उनका है, तो योग भी एक विज्ञान है। ये हमारा प्रायोगिक विज्ञान है योग दर्शन। तो सांख्य का जो सृष्टि प्रक्रिया है वो पूर्ण वैज्ञानिक है, और उसी के द्वारा, योग के द्वारा हम उसकी अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त की वृत्तियां क्या है? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। क्लिष्ट और अक्लिष्ट जितनी भी वृत्तियां हैं ये चित्त के परिणाम हैं। तो प्रकृति के कारण जब हम प्रकृति को ही पृथक न मान करके अपने से अभिन्न मानते हैं, चित्त पुरुष की तदाकाराकारित, प्रकृति के तदाकाराकारित अवस्था जब होती है, तब हम अज्ञान में आच्छन्न होकर के गुणों में वैषम्य की स्थिति उत्पन्न होती है, सृष्टि होती है, आवागमन का चक्र चलता रहता है। लेकिन सांख्य के आचार्य महर्षि कपिल ने कहा कि हमें सतोगुण के प्राबल्य वाले चित्त में सतोगुणी संस्कार का, सतोगुणी वृत्ति का की स्थापना करना है, उसको प्रबल बनाना है, क्योंकि चित्त एक शांत नदी के समान है। एक नदी के तुल्य उसकी गणना की गई है, जिसकी दो धाराएं हैं। एक अधोमुखी संसारोन्मुखी धारा है जो हमें अशुभ कर्मों से जोड़ती है, पाप से जोड़ती है, जो हमारे दुख का मूल कारण है। और दूसरी धारा सतोगुणी धारा है जो हमें चेतन की ओर अग्रसर करती है। हमारे भौतिक चित्तवृत्तियों को, भौतिक विषयों को जो हमारा चित्त अपने वृत्ति के रूप में परिणित करता रहता है, अपने ज्ञान का विषय बनाता है, धीरे धीरे उससे अलग होकर के सतोगुणी वृत्ति की प्रबलता के द्वारा ध्येय पुरुष का के सानिध्य में आकर के जब तदाकाराकारित हो जाता है तो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है। इसी को विवेक ख्याति नाम से कहते हैं कि जब सतोगुण चित्त में निरुद्धावस्था आ जाती है, चित्त में सतोगुणी अवस्था आ जाती है, तो निरुद्धावस्था तो अलग अवस्था हो गए, तो चित्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र अवस्था, एकाग्र अवस्था सतोगुणी वृत्ति के लिए सर्वोत्तम है। चित्त जब एकाग्र हो तो चित्त एकाग्र तभी होगा, कोई सरोवर एकांत तभी होगा जैसे किसी सरोवर में कंकड़ आप फेंकते रहें तो उसमें अनगिनत तरंगे उठती रहेगी, और उसमें जब आप देखेंगे तो अपने स्वरूप को आप नहीं पहचान पाएंगे, आपका स्वरूप स्पष्ट नहीं प्रकट हो पाएगा, झिलमिलाता रहेगा। लेकिन अगर वो शांत हो जाए, विषय रूपी कंकड़ उसमें पड़ने बंद हो जाए चित्त रूपी सरोवर में या नदी में, तो चित्त एकदम शांत सरोवर के समान हो जाएगा, और सतोगुण का जब प्रालब्य होगा, प्रकाशित हो जाएगा चेतना के प्रकाश से, तो उसमें दृष्टा अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है, फिर असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम। तो ये सांख्य दर्शन का सृष्टि प्रक्रिया, तो महत्त्व प्रकृति, महत्त्व अहंकार, पंच तन्मात्र और एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसी से हमारे भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ है। यहां सृष्टि दो प्रकार की सांख्य में मानी गई है, एक भौतिक सृष्टि है, दूसरी भावमयी सृष्टि है। भावमयी सृष्टि से प्रत्यय सर्ग के नाम से जाता है, यह बुद्धि की सृष्टि है। इसमें बुद्धि के भी अवान्तर परिणाम होने लगते हैं, असक्ति, तुष्टि, सिद्धि इत्यादि रूपों में बुद्धि के परिणाम दिखाई पड़ने लगते हैं, जो हमारे दुख का मूल कारण है। लेकिन इन दुखों से एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति तत्व ज्ञान, पुरुष के तत्व ज्ञान के माध्यम से ही संभव है, ऐसा सांख्य दर्शन में बतलाया गया है। अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे कि अब प्रश्न उठता है कि प्रकृति और पुरुष दो तत्व हैं मूल रूप से,
और उनके अमांतर भेदों को मिला करके कुल 25 हो जाते हैं। इनका क्लासिफिकेशन इन 25 तत्वों का इन्होंने 3 रूपों में किया, व्यक्ता, व्यक्त, ज्ञ, विज्ञानात्। व्यक्त माने कार्य, जो अपने कारण से उत्पन्न हुआ है। सांख्य दर्शन परिणामवादी है, परिणामवाद सत्कार्यवाद पर, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे तिल में अगर तेल पहले से नहीं होगा तो फिर तिल उस कारण व्यापार के पश्चात हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसकी काफी सिद्धि उन्होंने किया है, लेकिन हमें इतना ही जानना है। तो मूल कारण प्रकृति है और प्रकृति के प्रति लगाव अविद्या के कारण होता है। ये विद्या जब हुई या विद्या विमुक्त है कि मुक्ति क्या है कि जब हम अपने अविद्या रूपी प्रकृति से, जो मूल कारण यहां मान सकते हैं, उससे जब हम अपने को, अद्वैत वेदांत में कहा गया, उससे अपने को अलग करेंगे, तब जो है हम पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हम अद्वैत की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस क्रम में मैं न्याय शास्त्र की भी चर्चा करना, न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है तर्क संग्रह में, तो उन्होंने कहा कि वहां 9 प्रकार के 7 पदार्थ माने गए हैं और 9 द्रव्य माने गए हैं। परमाणु कारणतावाद का सिद्धांत वहां प्रतिपादित किया गया है। तो उनके दृष्टि से ये दृश्यमान जगत जो है अणुओं, परमाणुओं, द्वैणुक, त्रैणुक, चतुर्णुक इत्यादि के माध्यम से ये आकार ग्रहण किया है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसी को देखने की बात होती है। दर्शन इसी को दिखाता है। दर्शन का की परिभाषा यदि एक वाक्य में की जाए तो देखे हुए के पीछे देखना ही दर्शन है। जो कुछ विश्व ब्रह्मांड दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है, इसका मूल कारण क्या है, इस तत्व को जानना ही दर्शन है। अब इस तत्व को जानने के लिए हमारे ऋषियों मनुष्यों ने बड़ी तपस्या किया, अपनी जीवन की प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया हजारों हजार वर्ष पहले। आधुनिक विज्ञान भी हमारे ऋषियों मनुष्यों के द्वारा दृष्ट सत्यों के अन्वेषण में उसको अपनी प्रयोगशाला में सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इस जगत के मूल कारण को परमाणु के रूप में देखा कि अंतिम परिणाम, ये परमाणु का परिणाम है जगत। लेकिन इसी को अंतिम सत्य माना। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान और विकसित हुआ और अन्वेषण होते गए, तब उसमें रदरफोर्ड, चैडविक आदि अनेक वैज्ञानिकों ने देखा कि ये परमाणु तो हैं, ये 3 परमाणु मूल कण, लेकिन ये 3 कणों से, इन्हीं को विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के नाम से जानता है, बताता है। तो कहा कि ये जो 3 प्रकार के परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आकर्षण, विकर्षण और उदासीनता का खेल है ये दृश्यमान जगत। जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे उसको अच्छे ढंग से समझते होंगे। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जगत का कारण इन्होंने बताया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये तो जड़ है, चेतना इसमें कहां से आ गई? अभी तक तो इसी संसार को इन्होंने सत्य मान लिया था, लेकिन वह पक्ष अधूरा रह गया था कि कैसे जो जड़ है वो चेतन कैसे हो गया। तो इसी को वैज्ञानिकों ने वियना में एक प्रयोगशाला स्थापित किया भूमि के अंदर, और वो गार्ड पार्टिकल्स की खोज कर रहे हैं कि अंतिम कण इस ब्रह्मांड का, इस जगत का मूल कारण गार्ड पार्टिकल्स, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, उस गार्ड पार्टिकल्स के आविष्कार में, खोज में लगे हुए हैं। लेकिन वो बड़ी भारी समस्या है, उसको ये लोग खोज नहीं सकते। इन वैज्ञानिकों ने कहा कि जो डाल्टन ने कहा कि जगत के मूल कारण के रूप में 3 परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लेकिन अब आगे चल करके जो अन्य वैज्ञानिक चैडविक इत्यादि हुए, उन्होंने यह देखा कि इन परमाणुओं के भीतर भी अनेक परमाणुओं का पुंज, अनेक शक्ति का पुंज समाहित है। तो उन्होंने देखा कि अब तक यह सिद्ध हो गया है कि एक परमाणु के अंतर्गत कम से कम 200 कण विद्यमान हैं, लेकिन इतने सूक्ष्मतम हैं
कि इनको देखा नहीं जा सकता, न इनका वर्णन किया जा सकता है। इनकी विशेषता है कि गामा किरणों के द्वारा ही दृश्य होते हैं। लेकिन गामा किरण के द्वारा जब ये दृश्य हम इनको देखेंगे तब तक ये अपने को परिवर्तित करके विनष्ट होकर के दूसरे रूप में हो जाते हैं। ये हमारे दृष्टि पथ में आते नहीं, इसलिए दुर्बोध हैं। इनका प्रतिपादन करना संभव नहीं। आज विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है और हमारे ऋषियों मनुष्यों ने इसे नेति नेति के द्वारा वेदों में भी कहा गया, इसे सिद्ध किया है कि ब्रह्म जानत तुम्हें हो ही जाई। जब हम उसे देखते हैं तो नए रूप में हो जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, और दिखाई पड़ता है तो उसे हम देख नहीं सकते। तो हम अपने लौकिक इंद्रियों से उसे देख नहीं सकते, ज्ञान इंद्रियों से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि वो जो छोटे छोटे कण हैं 200 के आसपास, 200 से भी अधिक हो सकते हैं, कई छोटे छोटे ऊर्जा पुंज हैं, ऊर्जा पुंज है ये। और इन्हीं ऊर्जा पुंजों से इन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में आकर्षण विकर्षण और उदासीनता की स्थिति पैदा होती है, और इसी से इनमें विस्फोट होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और इस विश्व ब्रह्मांड का अनेक गैलेक्सी का उदय होता है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। तो सांख्य का जो सृष्टि विज्ञान है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला में इसे सिद्ध किया है, लेकिन हमारे ऋषि मुनीषी इतने महान थे कि अपने जीवन की तपोपूत प्रयोगशाला में अपनी दिव्य दृष्टि से इसका अनुसंधान कर लिया था हजारों हजारों वर्ष पहले। लोग पहले संस्कृत को कहते हैं अरे सब कपोल कल्पना है, लेकिन यह हमारा संस्कृत साहित्य आज भी इसकी अक्षोड़ धारा बनी है। पूरे विश्व में यह विश्व की प्राचीनतम साहित्य है, खाती है। विश्व की 3 ही प्राचीनतम भाषाएं हैं, ग्रीक, संस्कृत और लैटिन। इसमें संस्कृत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आज जितने भी ज्ञान राशि है, ज्ञान विज्ञान के जितने भी आयाम हो सकते हैं, वो हमारे वेदों में सन्निहित है। और आप हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और वहां के आचार्यगण सुधी जन ने मिल करके जो इस कार्य एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है, तो ये हमारे संस्कृत के महात्म को प्रकाशित करने का एक उपक्रम है, कार्यक्रम है। अगर हम किसी चीज को देख नहीं पाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो असत्य है, वह अप्रायोगिक हो चुका है। इसी क्रम में इसके चर्चा में आया है कि कभी कभी होता है कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के परिधि में आते हैं उन्हीं को हम देख पाते हैं। तो जो प्रमेय तत्व हैं 25 इनके, इनको जानने के साधन के रूप में उन्होंने प्रमाण की चर्चा की है, प्रमाकरणम प्रमाणम। तो जो प्रत्यक्ष योग्य हैं उनको प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, और जो अनुमान के द्वारा सिद्ध हो सकते हैं उनको अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुमिति होती है, यथार्थ अनुभव होता है। और जो न प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा सिद्ध हो सकते हैं उसके लिए आप्त श्रुति आप्त वचनंतु, हमारे वेद ही प्रमाण है, हमारी श्रुतियां प्रमाण हैं उसमें। और हम इस श्रुति को मान करके अपने हमारे ऋषियों मनुष्यों की जो महती देन है, जो हमारा देवभाषा है, देववाणी है, इसमें जो ज्ञान विज्ञान सन्निहित है, इनको हमें प्रमाणिक मानने की आवश्यकता है और इसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। हम सभी की कमजोरी यही रही है कि कोई पश्चिम का अगर बोल देता है, वैज्ञानिक बोलता है, तो उसे हम सत्य मानते हैं। वो फिजिक्स की बात करते हैं, और विज्ञान होता है कि जो दृश्य पदार्थ दिखाई पड़ रहा है उसके सुसंगठित और क्रमिक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा है। और हमारे मनीषी ने क्रमिक ज्ञान का विज्ञान प्रस्तुत किया है सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया में। पहले उन्होंने कहा कि जगत का मूल कारण अव्यक्त है, लेकिन वह सूक्ष्म है, सूक्ष्मयाद तद अनुपलब्धि न अभावात। वो दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब वो सत्य नहीं है, वो असत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जिसका अभाव होता है वो कभी उत्पन्न ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ सकता। अभाव कभी सत्य नहीं हो सकता और सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। ये हमारे ऋषियों का
ज्ञान बोल रहा है, यहां पर उनका चिंतन बोल रहा है, उनकी आध्यात्मिक चेतना बोल रही है। तो ज्ञान विज्ञान, ये जो इन्होंने जगत के कारणता के बारे में बताया सांख्य दर्शन में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता, लेकिन जितना समझा हूं, मेरे जो बात समझ में आई है, ये सांख्य दर्शन पूर्ण वैज्ञानिक है। अब जैसे जड़ और चेतन, तो प्रकृति में क्रियात्मिका शक्ति है, वो क्रियाशील है, सक्रियम, इसको जो है इसके गुण वैधर्म की चर्चा इन्होंने किया है। आप 10वीं कारिका सांख्य कारिका का देख सकते हैं, आप लोग विद्वान हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इस मूल कारण का हमें प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि सौक्ष्म्याद तद अनुपलब्धि। लेकिन दो स्थितियों में प्रत्यक्ष योग्य वस्तु प्रत्यक्ष नहीं हो पाती। एक तो उसकी सत्ता न हो, और दूसरी स्थिति है कि वह हो लेकिन उसमें प्रत्यक्ष योग्यता का अभाव हो। उस प्रत्यक्ष योग्यता के कारण में भी कई कारण इसमें बताया गया है। अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रियघातात, मनो अनवस्थानात इत्यादि इत्यादि। तो इन कारणों से हम मूल तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने चित्त को एकाग्र करने में, साधने में समर्थ हो जाएंगे, तब हम संप्रज्ञात की अवस्था में पहुंचेंगे, जो सांख्य शास्त्र का तत्व ज्ञान है। उस स्थिति में प्रकृति पृथक है, जड़ है, अचेतन है, क्रियाशील है, सक्रिय है, इत्यादि इत्यादि। और पुरुष इसके विपरीत धर्म वाला है, वो चेतन है, निष्क्रिय है, इत्यादि इत्यादि। तो जब ये तत्व ज्ञान होगा, तो प्रकृति के प्रति हमारा जो आकर्षण है, उसके प्रति विकर्षण पैदा हो जाएगा, उसके प्रति वैराग्य पैदा होगा। और ये वैराग्य हमारे लिए दुख भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यही हमारे दर्शन का उद्गम स्रोत है। यदि संसार में दुख की सत्ता नहीं होती, तो फिर ऐसे ऐसे तत्व ज्ञान हमारे बीच में, हमारे ऋषियों मनुष्यों की मेधा से प्रकट नहीं हुए होते। तो बड़ा अजीब खेल है इस दुनिया का, संसार का। और मानव स्वभाव है कि मनुष्य एक क्षण भी दुख पाना नहीं चाहता, वो हमेशा आनंद की तलाश में है। और ये तलाश हमारी तब तक जारी रहेगी, जन्म जन्मांतर तक जारी रहेगी, जब तक हम अपने मूल स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएंगे। उसी को उन्होंने कहा, कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम स्यात्। जो कृतकृत्य हो गए हैं, जो जिनको विवेक ख्याति प्राप्त हो गई है, अपर वैराग्य की सिद्धि हो गई है, पर वैराग्य के द्वारा वो प्रकृति अपने मूल कारण में, चित्त भी अपने मूल कारण में लीन हो चुका है, केवल एक तत्व शेष बचा हुआ है, जो वही पुरुष का स्वरूप है, केवल ही स्वरूप है। तो जब अपने को प्रकृति से सर्वथा पृथक कर लेंगे, तो निश्चित है कि हम दुखों से एकांतिक रूप से और आत्यंतिक रूप से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इस सांख्य के तत्व विज्ञान को एक लौकिक दृष्टांत के द्वारा और समझा जा सकता है कि जैसे पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, पुरुष सक्रिय है, प्रकृति सक्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है। तो ऐसे विरोधी स्वभाव वाले लोग परस्पर कैसे साथ में रह गए? क्या प्रयोजन इनका हो सकता है? तो कह रहे कि नहीं, जब दोनों एक दूसरे के समीप में हो जाते हैं, तभी जो है वो सानिध्य का, संबंध का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है, व्यवहारिक जीवन में भी। कि हम जब संग करते हैं, तो गीता में भगवान ने कहा, संगात संजायते कामः, कामाद क्रोधाभिजायते, क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद विनश्यति। तो व्यक्ति का सब प्रकार से पतन हो जाता है। तो संग का जीवन में बड़ा, इसलिए सत का संग। और सत का संग कब होगा? जब राजस और तामस वृत्तियां समित हो जाएंगी। हमारे चित्त में
सतोगुणी वृत्ति प्रकट हो जाएगी और वह चित्त की में संप्रज्ञात समाधि को धारण करने का सामर्थ्य विकसित कर देगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो तदस्त तदत जनता समापत्ति ही, वो पुरुष का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से चित्त में पड़ेगा और चित्त प्रकृति पुरुष में, प्रकृति का चित्त या चित्त जो प्रकृति का प्रसव है चित्त पुरुष में पड़ेगा, तदाकारा कारित दोनों हो जाएगी। तो उस समय ज्ञान का आलोक रहेगा, विवेक ख्याति हो जाएगी, लेकिन इतना दिखाई पड़ेगा कि पुरुष भिन्न है, प्रकृति उससे अलग है। लेकिन जब वैराग्य हो जाएगा तो यह भी भेद प्रकट हो जाएगा। उस ज्ञान के द्वारा, इसी साधन के द्वारा हम जो है अपनी कक्षा में, चेतना की कक्षा में अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। जैसे जब तक हम इस संसार में हैं तो अकेला पुरुष कुछ नहीं कर सकता, चेतन भी कुछ नहीं कर सकता और अकेली प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तब क्रिएशन प्रारंभ होता है, दोनों के संयोग से क्रिएशन होता है। तो प्रश्न उठता है कि प्रकृति तो जड़ है, पुरुष चेतन है, लेकिन दोनों का जब सानिध्य होता है कि जैसे किसी लौह खंड को अगर अग्नि के समीप रखेंगे, अग्नि में डाल देंगे तो दाहकता शक्ति जो है उस लौह खंड में भी संक्रमित हो जाती है, वो भी जलाने की क्षमता रख देती है। तो ऐसी स्थिति में सानिध्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दुखात्मक प्रकृति के साथ जब पुरुष चैतन्य का तादात्म्य संबंध हो जाता है, तदाकारा कारित चित्त वृत्ति बन जाती है, उससे वो अपने को अभिन्न जब मान लेता है तभी त्रिविध प्रकार के तापों का संताप से ग्रसित होता है। लेकिन जो ही ये भेद प्रकट हो जाता है कि अरे प्रकृति तो जड़ है, मैं तो चेतन हूं, इससे मेरा क्या लेना देना, वहीं पर उस प्रकृति का कार्य, चित्त का कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करना है तो हमें PSLV यान की जरूरत है, क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत है। जब वो अपनी कक्षा में पहुंच जाएगा तब वहां से उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है, फिर PSLV यान उसकी कक्षा में छोड़कर चला जाता है और वह अपनी कक्षा में चक्कर काटता रहता है। इसी को हमारे मनुष्यों ने कहा यतो वाचा निवर्तन्ते, वाणी की भी जहां गति नहीं है, तत्र निरति संयम सर्वज्ञ बीजम, वो ज्ञान की पराकाष्ठा वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में ये सांख्य का जो तत्व ज्ञान है, तत्वबोध है, ये पूर्ण वैज्ञानिक है। विज्ञान की भी गति यहां तक नहीं है, ये मेटाफिजिक्स है, ये अध्यात्म विज्ञान है। हमारे ऋषियों मनुष्यों के जीवन की प्रयोगशाला में इसका संधान किया गया है। तो विज्ञान, भौतिक विज्ञान और मेटाफिजिक्स अध्यात्म विज्ञान, अगर केवल भौतिक विज्ञान की बात हम करेंगे तो हम प्रकृति से जो प्रसव हुए हैं उसी का विवेचन करेंगे, लेकिन उस प्रसव के लिए भी चेतन की आवश्यकता है। और यहां पर जो है विज्ञान पीछे छूट जाता है, उसी की तलाश में लगा हुआ है, वह उसी गार्ड पार्टिकल्स की खोज में है जिसको हमारे ऋषियों मनुष्यों ने कहा कि वहां न तो वाणी की गति है न हमारे इंद्रियों की गति है, ये तो वाचा निवर्तन्ते। और जिसे उसी को वैज्ञानिकों ने, डाल्टन, चैंडविक इत्यादि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया, रदरफर्ड ने बताया कि ये जो 3 मूल कण हैं सृष्टि के, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनके भीतर भी, इनके समीप में भी 200 के लगभग ऊर्जा पुंज है, कण है। यही ऊर्जा पुंज चेतन है, शक्ति है, एनर्जी है। और हमारे यहां विज्ञान का नियम है कि एनर्जी का कभी नाश नहीं होता, शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। तो हमारे यहां पुरुष ब्रह्म है, ये नित्य माने गए हैं, जिनका किसी काल में भी बाध नहीं होता है, ये सार्वकालिक सत्य है। तो ऐसी स्थिति में हमारा विज्ञान जो भौतिक विज्ञान है और हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है, जो सांख्य दर्शन का मेटाफिजिक्स है, वो विज्ञान से भी 4 कदम आगे है। अभी विज्ञान वहां पहुंचने का प्रयास कर रहा है
और आज बड़े बड़े प्रयोगशालाएं बना करके इनका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन हमारी मनुष्यों ने बिना किसी प्रयोगशाला के अपने तपोपूत जीवन की प्रयोगशाला में इस अध्यात्म विज्ञान के तत्व का विवेचन कर दिया, उनका दर्शन कर लिया था। इसलिए हमारे ऋषियों मनुष्य ऋषि मंत्र दृष्टा है, मंत्र दृष्टा है ऋषि। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, वो आकर्षण, विकर्षण और उदासीनता के द्वारा इस सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, इस जगत के क्रिएशन में भूमिका अदा करते हैं। वही हमारे यहां सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण अपने अपने स्वभाव के कारण, गुण वैषम्य के कारण सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, रचना करते हैं। और गुणों का स्वभाव अलग अलग है। सतोगुण के बारे में कहा, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम भकम चलं च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। दीपक के समान मिलकर परस्पर भिन्न भिन्न है, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से ये आपस में मिल करके सर्जना का कार्य संपादित करते हैं, सृष्टि का संपादन करते हैं। लेकिन ये संपादन तभी कर पाएंगे जब चेतना का सन्निधान होगा, चेतना का संपर्क होगा, पुरुष का संपर्क होगा। तो ये तो सांख्य शास्त्रीय सृष्टि प्रक्रिया का वैज्ञानिक विवेचन हुआ। यदि कहीं कुछ त्रुटि हो तो आप लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन सांख्य के बारे में कह करके यदि योग की मैं चर्चा नहीं करता तो एकांगी बात होती। सांख्य एक तरह से किसी विद्वान ने कहा कि यह संप्रज्ञात समाधि वाली अवस्था है। सांख्य का जो तत्व ज्ञान है, यह विवेक ख्याति जो है वो संप्रज्ञात योग की अवस्था है। लेकिन योग जो है वो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। वहां कुछ नहीं बचता, केवल एक ही बचता है, वह है चेतन तत्व स्वरूप। अपने केवल पुरुष अपने केवली भाव में स्थित हो जाता है। इस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा मैं और करना चाहूंगा कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि सांख्य में 25 तत्व माने गए हैं, लेकिन योग दर्शन में तो 26 तत्व है। लेकिन नहीं, ईश्वर को लेकर ईश्वर प्रणिधानात् वा, चित्त को परिकर्मित करने के अनेक साधनों की चर्चा योग दर्शन में की गई है कि अभ्यास और वैराग्य तो मुख्य रूप से साधन है ही, लेकिन उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी हमारा चित्त निर्मल हो सकता है, हम अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। चित्त के अंदर से राजस और तामस वृत्तियां समित हो सकती हैं, दूर की जा सकती हैं। केवल एक ही साधन है, ये तो योगियों के लिए है। लेकिन सामान्य जन भी अगर सांख्य का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो योग के साधनों का उपयोग करके उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सांख्य और योग दर्शन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इनका सृष्टि विवेचन पूर्ण वैज्ञानिक है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि विज्ञान से भी श्रेष्ठतम है। कियत समय हो जाता है नहीं, करिए। हाँ। तो ऐसी स्थिति में सांख्य और योग ये दोनों भारतीय दर्शन के पूर्ण वैज्ञानिक है की दृष्टि से ये दोनों जो दर्शन है इनको आस्तिक दर्शन के अंतर्गत है। चूंकि मैंने चर्चा नहीं किया, सभी विद्वान है जानते हैं। ये वेद को जो प्रमाण मान करके चलता है उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो वेद को प्रमाण नहीं मानता उसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शनों की चर्चा हुई है। उसमें सांख्य दर्शन और योग दर्शन भी आता है। तो यहां तक हमने आज चर्चा किया कि इस जगत का जो मूल कारण है वो प्रकृति है, और पुरुष के बिना सहयोग के प्रकृति इस विदृश्यमान जगत का, ब्रह्मांड का निर्माण नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर इस प्रकृति के में 2 प्रकार के परिणाम होते हैं, उसकी चर्चा भी मैं करना चाहूंगा। एक है स्वरूप परिणाम, दूसरा विरूप परिणाम। प्रकृति का स्वरूप परिणाम स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। जब प्रलय की अवस्था आती है
जब अभ्यास वैराग्य के द्वारा संसार की नश्वरता के प्रवाह का दर्शन होने लगता है योगी के हृदय में, तब उसे लिए संसार नष्ट, संसार की नश्वरता का दर्शन तो अनित्य नहीं दिखाई पड़ता, अनित्य दिखाई पड़ने लगता है। तो उसलिए वह कृतकृत्य हो जाता है। तो कृतार्थम प्रति नष्टम, तो जब नष्ट हो जाता है तो निवृत्त प्रसवा हो जाती है, अपने मूल कारण में प्रकृति लीन हो जाती है। तो ये पंच महाभूत से निर्मित हमारा जो शरीर है नष्ट होता है अपने मूल कारण पंच तन्मात्र में। पंच तन्मात्र एकादश इंद्रियां अहंकार में, अहंकार बुद्धि तत्व में, और बुद्धि या महत तत्व में, और महत तत्व जो है मूल कारण अव्यक्त में, प्रधान में लीन हो जाता है। तो यह स्वरूप परिणाम है। और दूसरा है विरूप परिणाम। यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन करने की प्रक्रिया है। कैसे सूक्ष्म अपने को, सूक्ष्म जो अव्यक्त है, कैसे अपने को व्यक्त करता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन करने में जो भूमिका है वो चेतन तत्व की है। इसमें भी है क्योंकि सृष्टि और प्रलय सब उन्हीं की कृपा से होता है। तो जो भी सृष्टि और प्रलय चल रहा है, इस संसार का प्रवाह जो चल रहा है, इसमें हम अपने को कहां पाते हैं। हमारे ऋषियों मनुष्यों ने, चूंकि हम तात्कालिक लाभ के अभ्यासी हो गए हैं, तो इसी क्रम में मैं भावमयी सृष्टि की भी चर्चा करना चाहूंगा। भौतिक सृष्टि का निर्माण हो गया और इसमें भाव सृष्टि के अंतर्गत, भाव सृष्टि का मूल कारण जो है बुद्धि है, महत तत्व है। और इसके लिए बताया कि अध्यवसायो बुद्धि धर्म, निश्चयात्मक ज्ञान ही बुद्धि का धर्म है, लक्षण है, स्वरूप है। ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम सात्विक मेतद रूपम तामसम अस्मात् विपर्यस्तम। तो ज्ञान, तो इसे अध्यवसाय माने निश्चयात्मक ज्ञान। अगर बुद्धि नहीं होगा तो फिर हम प्रमेय तत्व जो सांख्य के सृष्टि के रूप में प्रकट हुए हैं, उनका प्रसव हुआ है व्यक्त के रूप में, उन तत्वों का ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते। बुद्धि की महती भूमिका है। लेकिन यही बुद्धि एक नई सृष्टि भी करती है, असक्ति, तुष्टि, सिद्धि इत्यादि। असक्ति क्या है कि अगर हम किसी कार्य को करने में समर्थ हैं लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, सामर्थ्य विहीन होकर के बैठे हैं। तुष्टि, कुछ सुख संसार का पा लिया और उसी में सुखी होकर बैठ गए, संतुष्ट हो गए, मोक्ष के उपायों से विमुख हो गए। क्योंकि जो चार पुरुषार्थ हैं हमारे शास्त्र में, शास्त्रकारों ने बताया है, और इन पुरुषार्थों के क्रम में धर्म भी है। तो धर्म बुद्धि का धर्म है। और धर्म से जो है क्या होता है, हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं, हम अग्रसर होते हैं सत्कर्मों के माध्यम से। धर्म क्या है, धारणात् धर्म। तो ये सब बुद्धि का खेल है। और तुष्टि, सिद्धियां भी बाधा उत्पन्न करती हैं हमारे मोक्ष के मार्ग में, असक्ति है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सब भाव के विकार है, भाव में जगत के विकार है। तो इन विकारों का परिष्कार जब तक नहीं होगा, हमारी बुद्धि जब तक प्रक्षालित नहीं होगी, भौतिक सृष्टि के ही चक्कर में हम पड़े रहें और भाव सृष्टि को पीछे छोड़ दें, तो हमें परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के लिए भौतिक सृष्टि और भाव सृष्टि दोनों की आवश्यकता है। भौतिक सृष्टि डील डॉल, हमारा बहुत अच्छा ब्रह्मांड बन गया, संसार बन गया, सब कुछ बन गया, सब कुछ आपके पास हो गया, सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन आपके भीतर अगर ज्ञान नहीं है, आपके भीतर वैराग्य नहीं है, आपके भीतर धर्म नहीं है, और ठीक इसका उल्टा है, तब क्या होगा? क्या संसार में संतुलन बना रहेगा? संसार में संतुलन की स्थिति खराब हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है, किसी नीतिकार ने कहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय
शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो जो बुद्धि, सात्विक बुद्धि का जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, बुद्धि में बड़ी ताकत है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, और इसी से ज्ञान भी पैदा होता है, इसी से वैराग्य भी हमें मिलता है, और इसी से हम अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। इसी से हम विवेक ख्याति रूपी सोपान तक पहुंचते हैं इनका उपयोग करके। लेकिन जब यह बुद्धि दूषित रहेगी, इसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि इत्यादि सब रहेंगे, तो हमें प्रसुप्त कर देंगे। हमारी चेतना जड़ हो जाएगी, हमारी चिंतन शक्ति कुंठित हो जाएगी। तो हमारी चिंतन की धारा अजस्र प्रवाहित हो रहे और सद चिंतन की धारा हमारे भीतर सतत प्रवाहित हो, यही हमारे ऋषियों मनुष्यों का मुख्य प्रयोजन है। हम दुखों से तभी एकांतिक और आत्यंतिक रूप से मुक्त हो सकते हैं। मैं थोड़ा हो सकता है विषय से हट रहा हूं, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक व्यवहारिक पक्ष है कि प्रत्येक सृष्टि का, प्रत्येक कार्य का जो मूल कारण है हमारे ऋषि मनुष्य, क्योंकि निष्प्रयोजन कोई कार्य नहीं होता लोक जीवन में। जब हमारी आध्यात्मिक चेतना लोक चेतना से जुड़ जाती है, तब जो है एक नया चमत्कार होता है। हमारे जीवन में एक नई चेतना का जागरण होता है और हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में और हमारे ऋषियों मनुष्यों का जो जीवन रहा है, तपोपूर्ण जीवन रहा है, उनका विचार शोधन की सचल प्रयोगशाला थे वो लोग। क्योंकि विचार का बड़ा जीवन में महत्व है। विचार ही क्रिया की नियामिका शक्ति है। यह भी मनोविज्ञान का विषय है, यह विज्ञान से इतर नहीं है, यह मनोविज्ञान का विषय है। तो विचार शोधन की सचल प्रयोगशाला हमारे ऋषि महर्षि थे। कैसे हम अपने विचार, क्योंकि विचार ही क्रिया की नियामिका शक्ति है। हमारे का यम यम चिंतयन्ते तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा हम चिंतन करेंगे वैसा कार्य करेंगे, तभी अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा विचार परिष्कृत हो, हमारा विचार शुद्ध हो, हमारा चित्त निर्मल हो, चाहे किसी भी कारण से हो। उसके लिए अनेक साधन योग दर्शन में यथाभिमत ध्यानात् वा लोक बीतराग विषयम वा चित्तम। यह भी चित्त को परिक्रमित करने का साधन बताया है महर्षि पतंजलि ने, कि बीतरागी चित्त का जब हम आलंबन करते हैं, अपना ध्येय विषय बनाते हैं, तो हमारा चित्त तदाकारित होकर के उनके समान हो जाता है। फिर उस अवस्था में जब वह धारणा हमारी बन जाती है, ध्यान हमारा सिद्ध हो जाता है, तो हमें उसके अतिरिक्त जो अशुभ वृत्तियां हैं नहीं दिखाई पड़ती, वो हमें प्रभावित नहीं करती। तो बीतराग विषयम वा चित्तम। तो हमारे ऋषि मनीषी बीतरागी थे। उनके चिंतन का, उनके चित्त का ध्यान करने से, ईश्वर प्रणिधान करने से, अभ्यास और वैराग्य से। लेकिन हम लोगों की बड़ी कमजोरी है, किसी से अच्छी बात सुन लिया तो एक दो दिन तो बड़े उत्साहित होकर के अभ्यास में बैठ जाएंगे। तो अभ्यास के लिए उन्होंने कहा यत्नो अभ्यास तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। ये अभ्यास किस लिए होना चाहिए? उस परम तत्व में स्थित होने के लिए होना चाहिए, विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भौतिक संसाधन को जुटाने में पूरी ऊर्जा समाप्त कर दे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कुछ लोग ऐसे संसार में होते हैं जो इतना खा लेते हैं कि सारी ऊर्जा, एनर्जी उनकी भोजन पचाने में चली जाती है। वो चिंतन क्या करेंगे? वो सत्य का अनुसंधान क्या करेंगे? तो विश्व मंगल की कामना हमारे ऋषियों मनुष्यों की रही है। विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारा ऋषि कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी स्वस्थ और निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, वो विश्व का कल्याण देखे, केवल अपना न देखे। विश्व का कल्याण उनका ध्येय विषय था। विश्व मंगल की कामना करता है, उनका सुख है। इस समष्टि के सुख में व्यष्टि का सुख समाहित है।
समष्टि का सुख ही उनका सुख है। समष्टि के चिंतन को जब आत्मसात कर लेते हैं, सात्विक चिंतन को, तो हमें उनके चिंतन को आत्मसात करने की आवश्यकता है। नहीं तो आज के विज्ञान ने कितना दुष्प्रभाव छोड़ा है कि भौतिक सृष्टि तो हमारी यात्रा मंगल तक हो रही है, हम उससे आगे जाने की सोच रहे हैं, लेकिन भावात्मक सृष्टि छूट गई है। भाव जगत में हमारे खालीपन आ गया है। आज देख रहे हैं कि विज्ञान के चमत्कार से भौतिक दूरी तो सिमटती जा रही है, लेकिन भावात्मक दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये डिसबैलेंस है। भौतिक सृष्टि और भाव सृष्टि में बैलेंस होने की आवश्यकता है। अगर बैलेंस जीवन रहेगा, संतुलित जीवन रहेगा, संतुलित चिंतन रहेगा, हमारा ऋषि जो है प्रेय से शेर की ओर जाने की बात करता है। ये नहीं कि संसार को छोड़ करके भागो। गीता में भगवान ने इसलिए कहा योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों की कुशलता यही है कि अनासक्त भाव से लोक कल्याणार्थ आप कर्म करते रहो, आपका कल्याण स्वतः हो जाएगा। केवल ये पढ़ने का, चिंतन करने की बात नहीं है, बल्कि इस हमारे ऋषियों मनुष्यों के चिंतन में विश्व के कल्याण की भावना छिपी हुई है। हमारे राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीय भावना छिपी हुई है। वेद हमारे इतने महान है, ज्ञान राशि है। तो ऐसे ज्ञान राशि के होते हुए, तो ऐसे ही ज्ञान राशि इनको नहीं क्या, जितने भी ज्ञान विज्ञान के विषय हैं सारे हमारे वेद साहित्य में, वैदिक साहित्य में यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। उनको सजोने की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों मनुष्यों के बहुमूल्य विचारधारा के प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। उनके सात्विक चिंतन को जनमानस में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। नहीं तो किताबों में दबे रह जाएंगे, किसी खास मंडली के चर्चा का विषय बनकर के रह जाएंगे। आज उन्हें किसी खास मंडली के भीतर से निकाल करके जनमानस में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो ज्ञान की गंगा वेदों से प्रवाहित हुई थी, उपनिषद, आरण्यक इत्यादि इत्यादि से, असंहिता, आरण्यक, उपनिषद, और फिर लौकिक संस्कृत साहित्य से होकर के हमारे साहित्य जगत में व्याप्त हो रही है। तो ये साहचर्य का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी को साहित्य कहते हैं। सहितस्य भाव है कि साहित्य। तो साहचर्य नियम है यहां सृष्टि के मूल में। जब तक साहचर्य का नियम नहीं होगा, सर्जना नहीं होगी, लेकिन साहचर्य में भी संतुलन रखने की आवश्यकता है। जब हमें यह चीज प्राप्त हो गया, हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन हो गया, और उसको हम अपने प्रयोगशाला में रख करके केवल शक्ति प्रदर्शन करते रहे कि हमारे पास तो क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण हमने कर लिया है, और कोई उपग्रह छोड़ ही नहीं पाए। मानो ये हमारा जो पंचभौतिक शरीर है, ये परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है, रचना है। ये बार बार नहीं मिलेगा। इसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। नहीं तो आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। भगवान ने गीता में कहा कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त एवं निधनानि तत्र का परिवेदना। तो आरोही अवरोही क्रम से स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल, ये प्रवाह निरंतर चलते रहना चाहिए हमारे जीवन में। क्योंकि जहां प्रवाही चिंतन रहता है, प्रवाही ज्ञान रहता है, वहां हमारे मानस में प्रदूषण के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां हमारा चित्त निर्मल रहेगा। इस निर्मलीकरण के लिए प्रवाही चिंतन की आवश्यकता है, जड़ी चिंतन की आवश्यकता नहीं है। और विज्ञान जो है वो जड़ का चिंतन करता है, इसलिए को जड़ बना करके रख दिया है। इसी क्रम में मैं एक चर्चा और करना चाहूंगा। बड़ी हृदय विदारक घटना मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि ये गुजरात की चर्चा है कि एक माँ बाप का एकलौता बेटा, जिसे बड़े ही मेहनत से, लगन से, अपने परिश्रम की कमाई से पढ़ाकर उसे बहुत बड़े इंजीनियर के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। पिता बीच में दिवंगत हो गए और मां अकेली बेसहारा रह गई। अब वह इंजीनियर महोदय की शादी उदी हो गई, अपना दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। अब वृद्धावस्था में मां थोड़ा असमर्थ हो गई, तो उनकी सामाजिक जो है कि समाज के नियमों से बंधे होने के कारण परवशतावश वो जो है अपनी मां को साथ ले गए। अब ये समझिए कि आज हम कहां पहुंच गए हैं।
भाव जगत में कि आज हम माँ बाप को भार समझ रहे हैं। तो वो बड़े ध्यान से उनका सेवा शुश्रूषा कर रहे थे, लेकिन वो भार महसूस कर रहे थे। तो एक दिन सोचा, उन्होंने बड़ा चिंतन किया, बड़ा उदात्त चिंतन उनका था। उन्होंने सोचा कि दुख के मूल कारण को ही समाप्त कर दिया जाए, और वो दुख का मूल कारण अपनी मां को मान रहे थे। तो ऐसी अज्ञानता आप लोग मत करना भाई। और उन्होंने कहा, सुबह सुबह मां पूजा वूजा करती थी, तो उन्होंने कहा कि चलो मां, मैं तुम्हें सूर्य देव का दर्शन कराते हैं। जपा कुसुम शंकासम काश्यपेयम महादुति तमोवरी सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। दिवाकर का दर्शन कराने लगे और देखा इधर उधर। फिर इसके बाद चौथे तल्ले से मां को जमीन पर गिरा दिया, फेंक दिया, उसको यमलोक का पथिक बना दिया। वो सोचे महोदय कि किसी ने देखा नहीं और दुख के मूल कारण को हमने समाप्त कर दिया। आज हम कहां पहुंच गए हैं? इतनी संवेदनहीनता। संवेदना तो मनुष्यता की पहचान है, करुणा तो मनुष्यता की पहचान है। ये जो सात्विक यही है, यही सात्विक धर्म है। अगर जब हमारा चिंतन एकांगी हो जाएगा, जड़ी हो जाएगा, तो निश्चित है कि हम दुख के पंख में दलदल में धंसते चले जाएंगे। उसका कोई समाधान हम नहीं दे सकते। समाधान है तो हमारे ऋषियों मनुष्यों के पास में है। इसीलिए हमारे मनुष्यों ने कहा, तेन तक तेन भुंजी था मां गृध कस्वसी धनम। त्याग पूर्वक भोग करो। त्याग की प्रतिष्ठा जीवन में जरूरी है, और त्याग गतिशीलता का प्रतीक है। तो यहां त्याग की बात है, तो जब हम बुराइयों का त्याग करेंगे, जड़ता का त्याग करेंगे, कुरीतियों का त्याग करेंगे, दुष्कर्मों का त्याग करेंगे, तब हमारा चित्त ऊर्ध्व गमन का अधिकारी होगा। तब हमारी चेतना उस कक्षा में प्रतिष्ठित हो पाएगी। तब हमारा ये क्रायोजेनिक इंजन हमारे चेतना के उपग्रह को उस चेतना में प्रतिष्ठित कर देगा, हमारे चित्त को उस अवस्था में, उस कक्षा में स्थापित कर देगा। हमारा चित्त उसी का चिंतन करता रहेगा। तो यम यम चिंतयन्ते तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो हम यदि जड़ का चिंतन करेंगे, प्रकृति का चिंतन करेंगे, तो हम त्रिविध ताप से जलते रहेंगे। लेकिन जब हम जड़ ताप से विमुख होना चाह रहे हैं, इससे अपने को अलग करना चाह रहे हैं, हम शाश्वत आनंद की खोज में निकलना चाह रहे हैं, हमें एकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति की अवस्था प्राप्त करनी है, जो वही हमारे लिए निर्माण है, निःश्रेयस है, सब कुछ है, अपवर्ग है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो मेटाफिजिक्स है, हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है, हमारी मनुष्यों की जो मेधा रही है, वो बड़ी ही ऊंची थी। तो उनका हमें सम्मान करना है, आदर करना है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग ये महनीय दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और ये तो सृष्टि विज्ञान के बारे में चर्चा करना तो अच्छी बात है, लेकिन जो मूल तत्व है, इसका जो मूल उद्देश्य है इस विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला की, तो आप केवल तत्वों का विवेचन ही न करें कि यहां वेद में यहां पर है, वेद में यह चीज लिखा है, पूर्ण वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है, लेकिन भावमयी सृष्टि का उन्नयन कैसे हो, उसका परिष्कार कैसे हो, हमारा विचार शोधन कैसे हो, हमारे जीवन की प्रक्रिया में इसके शोधन की प्रक्रिया विकसित करनी है। और हमारे ऋषियों मनुष्यों ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से, योग के साधनों के माध्यम से, विवेक ख्याति के माध्यम से और अविद्या की निवृत्ति के माध्यम से, अनेक साधनों के माध्यम से हमारे चित्त को शोधित करने का, हमारे विचार को शुद्ध करने का, चित्त के परिक्रमित करने का तमाम साधन बताया है। उसे हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है, हमें उससे भागना नहीं है। लेकिन जो सात्विक मूल्य हैं, सात्विक चिंतन हैं बुद्धि के, उनको हमें अपने जीवन में धारण करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक यह कार्य नहीं होगा, तब तक पूरा विश्व त्रिविध संताप से जलता रहेगा। लेकिन हमारे मनुष्य बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा था कि असतो मां सदगमय। अगर असत्य की ओर चलोगे तो दुख तो मिलना ही है, लेकिन सत्य की ओर अगर आपकी प्रवृत्ति होगी तो दुख अपने आप छूट जाएगा। तो असतो मां सदगमय, तमसो मां, तमोगुणी वृत्ति रही तो अंधकार उत्पन्न हो जाएगा।
तो तमोगुण की ओर मत जाओ, तमस का अनुकरण मत करो, ज्योतिर्गमय ज्योति स्वरूप परम तत्व का अनुभव करो। वही ऊर्जा है, वही शक्ति है, उसी को प्रकाश कहते हैं, वही जो है हमारी सृष्टि का मूल कारण है। ये हमारे ऋषियों मनुष्यों की अध्यात्म विज्ञान की देन है। तो आज हमें उसको आगे बढ़ाना है, उस चिंतन को आगे बढ़ाना है, उस विषय में विचार करना है। छोटी छोटी बातों के विषय में किताबी ज्ञान तो बहुत हम लोगों के पास हो जाता है, लेकिन जब एकांत में बैठिए, चिंतन करिए, और इसके लिए हमारे तमाम साधन है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, बहुत कुछ बताया है और सब उसी से रिलेटेड है। ये पूर्ण वैज्ञानिक है। कोई हरिनाम जपता है तो एक ही का साध्य कर रहा है, एक ही का ध्यान कर रहा है। यहां भी योग चल रहा है, एक साधन के द्वारा, हरि भजन के द्वारा। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। इस क्लेश का समन बिना हरि स्मरण के, बिना परम तत्व के अनुसंधान के, बिना परम तत्व का अनुभव किए दूर नहीं हो सकता। वो कलेश क्या है? अविद्या, स्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। तो हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या, हमारी जड़ता हम कैसे दूर करें? इसको तमाम साधन हमारे ऋषियों मनुष्यों ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में अनुसंधान इनका किया है। आज उसको अपने आचार में उतारने की आवश्यकता है। इसलिए कहा कि आचार परमो धर्म। धृति, क्षमा, धर्मो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ये तो धर्म के स्वरूप के बारे में बता दिए। पैरासीटामॉल यदि मेडिकल में पड़ा रहे, आप ज्वरग्रस्त हो और पैरासीटामॉल करते रहो और उसका सेवन न करो, तो क्या आपका ज्वर शमित हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। तो तमाम साधन, मेडिसिन, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तमाम प्रकार के साधनों की दुख निवृत्ति अर्थक साधन विद्यमान है, लेकिन ये भौतिक साधन है। अगर दुखों की पूर्ण रूप से और एकांतिक रूप से हम मुक्ति चाहते हैं, उनका समन चाहते हैं, तो हमें अध्यात्म विज्ञान के द्वारा जो सांख्य तत्व ज्ञान है, जो योग विज्ञान है, उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। उनके सेवन से हमारा भाव रोग दूर हो सकता है। तो भाव रोग का समन, नहीं तो हम भवाटनी में भ्रमण करते रह जाएंगे जीवन पर्यंत और एक दिन यमलोक के पथिक बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है और भगवान की कृपा से मिला है, और इसको हम व्यर्थ न जाने दें। तो अपने तत्व ज्ञान के द्वारा, ऋषियों मनुष्यों के तत्व ज्ञान का चिंतन करके अपने चित्त को निरंतर परिक्रमित करते रहें, विचार को शुद्ध करते रहें और नवीन नवीन साधनों का आविष्कार करते रहे। हमारी युवा पीढ़ी, हम अपनी संस्कृति के मूल से जुड़े रहें, हम उससे दूर न हो पाए। आज इसकी आवश्यकता है और तभी पूरे विश्व में सुख और शांति की आवश्यकता है। विज्ञान ने तो हमें बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। एक न एक दिन सभी, अगर एक बटन दबाया, पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व मिट जाएगा। तो हमें ऐसे खतरनाक विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सम्यक विज्ञानात्, सम्यक विज्ञान की बात किया है हमारे महर्षि कपिल ने। कहा कि व्यक्ता व्यक्त ज्ञान, सम्यक विज्ञान की जरूरत आज है। ये सम्यक विज्ञान मेटाफिजिक्स है और विज्ञान भौतिक विज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में भाव सृष्टि, भौतिक सृष्टि दोनों में संतुलन कायम रहे, ऐसे इस संतुलन को कायम करने वाले सम्यक विज्ञान की आवश्यकता है। केवल विज्ञान, एकांगी विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जो भौतिक विकास के चरमोत्कर्ष पर तो हमें पहुंचा सकता है, लेकिन भाव जगत में उतना ही रीता कर सकता है। हमें ऊषण बनाकर छोड़ देगा, हमें रेगिस्तान बना देगा हमारे हृदय को, जहां जल की धारा ही नहीं फूट सकती। तो आज आवश्यकता इसकी है। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः सभी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, अगर मेरी बात में कोई अच्छी बात हो तो उसे आप लोग स्वीकार करेंगे, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।